25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा देश में लगाए गए आपातकाल को भारतीय जनता पार्टी इसे हर वर्ष 25 जून को काला अध्याय के रूप में मनाती आ रही है। आज भी भाजपा राज्यसभा सांसद विजय गोयल के निवास पर प्रदर्शनी कर उस दिन को याद किया गया। आपातकाल को लेकर राज्यसभा विजय गोयल जी के निवास स्थान पर यहाँ पे एक छोटा सा एग्जीबिशन लगाया गया है। हम पूरा व्याख्या जानते हैं। यहाँ पे श्याम जाजू जी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता है। सर, जो एग्जीबिशन लगा हुआ है यहाँ पे एक आपातकाल का जो यहाँ पर दर्शाया गया है, क्या है इसका? भारत ये पूरे विश्व में अपने लोकतंत्र के लिए जाना जाता है। इतना बड़ा खंडप्राय देश जिस प्रकार का लोकतंत्र चला रहा है, अपने आप में एक बहुत बड़ी गौरवशाली बात है। पर इस लोकतंत्र को काला धब्बा लगाने का काम, कलंक लगाने का काम इंदिरा गांधी ने कांग्रेस की प्रधानमंत्री होते हुए किया। 25 जून 1975 में देश में जो इमरजेंसी लाई, लाखों देशभक्तों को जेल में रखा। लोकनायक जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, अडवाणी जी, ऐसे सब नेताओं को जेल में रखा। मीडिया पर पाबंदी लाई और देश में लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया। इस प्रकार की हिम्मत वापस कोई राज्यकर्ता ना करे इस देश में, इसका स्मरण देने के लिए ये काला दिन कार्यक्रम हम करते रहते हैं। आज आपके निवास पे जो एग्जीबिशन लगाई इसका मुख्य पर्पस क्या है? देखिए, 25 जून 1975 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने, जो कांग्रेस की नेता थी, अपनी सत्ता बचाने के लिए देश में आपातकाल घोषित कर दिया। यानी कि मौलिक अधिकार आपके छीन लिए, प्रेस पे सेंसरशिप कर दी गई, सारे विरोधी दलों को जेलों में डाल दिया गया, नेताओं को, लाखों लोगों को यातनाएं दी गई, नसबंदी जबरन की गई, ऐसे बहुत सारी चीज़ें की गई। तो इसीलिए हम इस इमरजेंसी को याद करते हैं ताकि देश में दोबारा कोई ऐसा तानाशाह पैदा नहीं हो जो आपातकाल लगाए और हमारे देश का जो लोकतंत्र के कारण जानना चाहता है वो गला घूंटेगी। मैं और मेरे पिता श्री चरतीलाल गोयल दोनों इमरजेंसी में जेल में थे। वो अम्बाला जेल में थे, मैं तिहाड़ जेल के अंदर था। तो हमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता कि कितनी यातनाएं उस समय सब लोगों ने सही थी। किंतु कांग्रेस ने कोई भी सबक सीखा नहीं है इमरजेंसी से। आज भी उनका डिक्टोरियल एटीट्यूड है, आज भी वो परिवारवाद की बात करते हैं, आज भी वही गांधी के संस्कार उनके अंदर है, इंदिरा गांधी ने जैसे किया है, और आज भी उनकी नकारात्मक सोच है। चाहे वो चाइना हो, चाहे वो कोरोना हो, चाहे देश का डेवलपमेंट हो, इस सब के ऊपर जो है नेगेटिव उनका सिर्फ रोल है। मैं समझता हूँ कि देश में दो मामलों के अंदर हमेशा एकता रही है, एक रक्षा नीति और एक विदेश नीति के ऊपर। आज राहुल गांधी और कांग्रेस के दूसरे नेता उसका उल्लंघन कर रहे हैं, देश की एकता को चोट पहुंचा रहे हैं। 25 जून 1975 को देश में आपातकाल थोपा गया। अपनी सीट को, अपनी सत्ता को कायम रखने के लिए लोकतंत्र पर कुठाराघात जिस तरह से कांग्रेस ने किया, उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में ये सब काम हुए। देश के अंदर मीडिया को प्रतिबंधित किया गया, लोगों के अधिकारों को प्रतिबंधित किया गया, लोगों को परेशान किया गया और जेलों में ठूसा गया। 1.5 लाख लोग पूरे देश के अंदर जेलों में ठूसे गए और उनको कठोर यातनाएं दी गईं। इन सब चीज़ों की जो प्रदर्शनी, इन सब बातों को याद करते हुए हमारे यहाँ पार्टी के पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल जी ने, अब वो भी जेल में रहे, तो उन्होंने सब यादों को ताज़ा करते हुए ये प्रदर्शनी रखी गई। और ख़ास बात यह है कि आज कांग्रेस के लोग जो बातें कह रहे हैं, चाहे वो चीन के विषय पे हो या कोरोना के विषय पे हो, आज सत्ता में जब वो रहते हैं तो उनका क्या चरित्र होता है और सत्ता में नहीं होते हैं तो क्या चरित्र होता है, ये चेहरा और चरित्र जो बदलता रहता है, ये उससे बेनकाब होता है। कांग्रेस ने लोकतंत्र की हत्या की है, वो उसके मूल चरित्र में है। और आज लोगों को, आज नई पीढ़ी है, बहुत से लोग नहीं जानते कि 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगाई गई और उसमें कितनी यातनाएं दी गई। उस नई पीढ़ी को भी हम लोग इस के माध्यम से उसको याद कराना चाहते। देखिए, आज 25 जून है और 1975 के अंदर कांग्रेस ने अपनी सत्ता बचाने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए, उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश के अंदर आपातकाल लगा दिया। हिंदुस्तान विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और उस दिन लोकतंत्र की हत्या हो गई। तो पार्टियां ऐसा आगे ना करें, हिटलरशाही ना हो,
इसलिए आने वाली जनरेशन को ये चीज़ें जानकारी में आए, इसलिए आज की एग्जीबिशन लगाई है कि उस समय किस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या की गई थी, किस प्रकार से कांग्रेस ने लोकतंत्र का गला दबाया था और सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए वो किस हद तक जा सकती है।